वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाना मेरी पर्सनल चॉइस है। क्यों? क्योंकि बच्चों जब 9th और 10th में जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो न्यूली ज्वाइन बच्चों से मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस करता हूँ कि आप मुझे ये बताओ, जो आपने प्रीवियस ईयर में जितनी भी साइंस पढ़ी है, क्या आप जानते हैं उसमें से आपने फिजिक्स भी पढ़ी है और कितनी आपने फिजिक्स पढ़ी है? कौन सा टॉपिक था जो फिजिक्स का था? वो इनके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। अगर 20% स्टूडेंट्स इनके आंसर दे भी देते हैं तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपने ठीक है फिजिक्स पढ़ी, आप मुझे ये बताओ फिजिक्स का कितना पार्ट आपने कवर कर लिया है? तो वो 20% बच्चे भी इसका आंसर नहीं दे पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो फॉर्मेलिटी वाले टीचर्स होते हैं, वो तो जो कुछ भी उन्हें पढ़ाना होता है, जो तैयारी वो करके आते हैं, वो बोल कर और चले जाते हैं, राइट। लेकिन कुछ सिंसियर टीचर्स होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं ये बच्चे कुछ सीखें, तो वो भी उनके सिलेबस में जितना पोर्शन होता है उसी को कंप्लीट करके चले जाते हैं, ठीक। लेकिन बच्चे को ये नहीं बताते कि इसका ओरिजिन कहाँ से, ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्यों आप फोर्स पढ़ रहे हैं, क्यों आप प्रेशर पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इन सब क्वेश्चंस को आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आंसर कर पाएंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसे रिलेट कर पाएंगे। मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि इसे 6 से लेकर 12 तक के हर स्टूडेंट देखें और समझें और रिलेट करें कि हमने क्या, हमारे साथ ऐसा था और अब जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम रिलेट कर पा रहे हैं, वो फिजिक्स की किस ब्रांच से, किस कोने से उठकर आया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने 6 से लेकर 10 तक तो क्या पढ़ा है? साइंस पढ़ा है, राइट। अब साइंस पढ़ने के बाद आप जैसे ही 10th में आते हैं, 10th के बाद आपको 11th और 12th में जाना होता है, तो साइंस के अंदर तो क्या था, वहां पर एक ही बुक थी। 6 से लेकर 10 तक एक ही बुक थी। एक ही बुक के अंदर फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और बायो भी था, ठीक। टीचर्स आते हैं और वो सब कुछ पढ़ा पढ़ू के निकल जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही 10th के बाद 11th में आते हैं तो ये साइंस जो आपका एक सब्जेक्ट था, ये सब क्या है, पर्टिकुलर सेपरेट सब्जेक्ट्स में बदल जाते हैं। जैसे कि फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है, बायो आपको पढ़ना पड़ता है। तो फिजिक्स पर हम अब फोकस करते हैं, राइट, और सबको साइड करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स है क्या? इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते क्या है? जितनी भी नेचर में होने वाली एक्टिविटीज है, जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, उन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। अब फिजिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो उसको भी कई ब्रांचेस में पढ़ा गया होगा, तो इसलिए उनको पहले सेपरेट कर लिया गया 20th सेंचुरी की लिमिट समझकर कि ये 20th सेंचुरी है। इससे पहले पहले का जो भी होगा वो क्लासिकल फिजिक्स है और इसके बाद का जो भी होगा वो मॉडर्न फिजिक्स है, राइट। तो फिजिक्स को सबसे पहले जो डिवाइड किया गया दैट इज क्लासिकल फिजिक्स, इसके बाद जो सेकंड है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। राइट। अब क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ने के लिए 20th सेंचुरी से पहले पहले की जितनी फिजिक्स थी, बहुत सारी थी, राइट, उसको पढ़ने के लिए क्या किया, कई सारी ब्रांचेस में उसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे क्लासिकल फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। क्या है फर्स्ट? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है बच्चों? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, एक ऑब्जेक्ट है जो कि दो कंडीशंस में आपको मिल सकता है, या तो वो रुका हुआ होगा, या तो क्या होगा, रेस्ट की कंडीशन में होगा, या तो फिर वो मूविंग कंडीशन में होगा, मतलब कि मोशन में होगा। तो मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए भी उसको सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज स्टैटिक, और जो सेकंड है दैट इज काइनेमेटिक एंड डायनेमिक।
क्या किया गया, स्टैटिक और काइनेमेटिक एंड डायनेमिक में डिवाइड कर दिया गया। अगर रेस्ट पर है तो उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, स्टैटिक के अंदर करते हैं, और जब मोशन में है तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक में करते हैं। अब बच्चों काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। क्या क्या करते हैं, काइनेमेटिक में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसके रीजन के बारे में बोधन नहीं करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये चल क्यों रहा है। आपको काइनेमेटिक्स के अंदर सब कुछ गिवन होगा, उसका एक्सेलरेशन गिवन होगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब आपको गिवन होगा। आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना है और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना है। अब रिजल्ट कैसे निकलेगा, उसके लिए काइनेमेटिक के अंदर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन दी जाती है। अब आपको समझ में आ गया इक्वेशंस ऑफ मोशन किस लिए दी गई है, क्योंकि हमें फोर्स नहीं दिया गया, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो किस बेस पे निकालना है, उन इक्वेशंस के बेस पे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में भी हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं मोशन की, ठीक, लेकिन इसके अंदर हमें उसके रीजन को जानना जरूरी होता है कि यार अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, वो रीजन हमें पता होना चाहिए। तो काइनेमेटिक के अंदर हमें रीजन के बारे में बॉदर नहीं करना है, डायनेमिक के अंदर हमें रीजन के बारे में बॉदर करना होता है। मतलब कि काइनेमेटिक के अंदर फोर्स नहीं आएगा, डायनेमिक के अंदर हम फोर्स की भी बात करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ब्रांच है दैट इज ऑप्टिक्स। सेकेंड ब्रांच क्या है, ऑप्टिक्स। या लाइट के अगर मोशन की स्टडी करनी है तो वो किसके अंदर की जाएगी, वो ऑप्टिक्स के अंदर की जाएगी, ठीक। ऑप्टिक्स के अंदर जब लाइट की स्टडी की जाती है, लाइट के मोशन की स्टडी की जाती है, तो कुछ नेचुरल फिनोमिनाज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, राइट। ये फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं और इन सब की हम जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। इसके बाद जो थर्ड ब्रांच है दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्या है बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यार ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है, इसके अंदर आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं। यार आपको ठंड क्यों लग रही है, आपको गर्मी क्यों लग रही है, जो वाटर है वो जल्दी गर्म हो रहा है किसकी कंपैरिजन में, एयर की कंपैरिजन में। तो ये सब जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो सब आपको डील करने होंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि ये एक सिरे को अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो वो सिरा कितने टाइम पर, कितने टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगा, राइट। तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसके बाद फोर्थ जो ब्रांच है दैट इज साउंड एंड वेव। साउंड एंड वेव भाई, इसके अंदर हम क्या करते हैं, साउंड की स्टडी करते हैं, साउंड के ट्रांसमिशन की स्टडी करते हैं। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके जो भी उसकी एप्लीकेशंस हैं उन सब की हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, साउंड के अंदर, उसके ट्रांसमिशन की, ठीक। अब वेव क्या होता है, सपोज करो एक स्प्रिंग है ना, वो इस स्प्रिंग को मैं इस फैशन में थोड़ा सा वाइब्रेट कर देता हूं, वो डिस्टरबेंस क्या है, यहां से लेकर वहां तक ट्रेवल किया, तो वो किस फॉर्म में किया, वेव की फॉर्म में किया। अब वेव हमने यहाँ पर, ये तो एक एग्जांपल है, ये कई जगह पर जनरेट हुई, ठीक है। पानी के ऊपर अगर मैंने कोई भी पत्थर फेंका तो वो वहां पर भी कुछ रिपल्स जनरेट हुई, ठीक। तो वहां पर भी हमें वेव को समझना पड़ता है, वहां पर भी हमें वेव को स्टडी करना पड़ता है। तो जितने भी ये सब केस स्टडीज है वो सब किसके अंदर आती है, साउंड एंड वेव की ब्रांच के अंदर आती है, वेव ब्रांच के अंदर आती है, राइट।
नाउ फिफ्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की जो आपको स्टडी करनी होती है वो किसके अंदर करनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब आप ये देखिए कि चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब रुका हुआ होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो आपको इसके अंदर क्या स्टडी करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा चार्ज रुका हुआ था तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जितनी भी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है वो सब आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ती है। फिर जब अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर ही रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो क्या होता है? इसकी वजह से हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना पड़ता है, मैग्नेटिज्म भी पढ़ना पड़ता है, राइट। और जो बार मैग्नेट होती है आपको उन सब की भी स्टडी इसके अंदर करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। इसके अंदर हम जो भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टडीज है वो इसके अंदर की जाती है, राइट। अब ये सब तो क्या था? क्लासिकल फिजिक्स था। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं, उसकी ब्रांचेस के बारे में। एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स क्या है? 20th सेंचुरी के बाद जितनी भी फिजिक्स थी वो सब मॉडर्न फिजिक्स थी। इसकी फर्स्ट ब्रांच क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसके अंदर हम एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। एटम्स के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, और वो जो रेडिएशन इमिट करते हैं, वो जो रेडिएशन निकालते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। अगर एटम्स के अंदर कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से वो एटम्स क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव बिहेवियर करते हैं। तो उन सब की जितनी भी केस स्टडी वो सब किसके अंदर की जाएगी? इस एटॉमिक फिजिक्स ब्रांच के अंदर की जाएगी। नाउ सेकंड इज न्यूक्लियर फिजिक्स। बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अनदर न्यूक्लियस से इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। तो जितनी भी स्टडी होती है ये भी एक इसकी इक्वेशंस बनती है, राइट। और जितनी भी रिएक्शन है उन सब की स्टडी करते हैं। तो वो सब किसके अंदर होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर की जाती है। नाउ थर्ड इज क्वांटम फिजिक्स। बच्चों क्वांटम फिजिक्स क्या है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, एटम्स की स्टडी करते हैं, और बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन सब की स्टडी किसके अंदर करते हैं? क्वांटम फिजिक्स के अंदर करते हैं। नाउ फोर्थ इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? हाईली स्पीड पार्टिकल की स्टडी की, उससे कुछ रिजल्ट्स उन्होंने गेन किए, और जितनी भी स्टडी हाई स्पीड पार्टिकल से रिलेटेड थी वो सब किसके अंदर की जाती है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर की जाती है। नाउ फिफ्थ इज कॉस्मोलॉजी and space. What it is? Cosmology and space.
यार अभी तक अपन क्या थे, जमीन पर बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस के अंदर की बात कर रहे हैं, स्पेस में होने वाले कम्युनिकेशन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक, उसमें जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सब की स्टडी करते हैं, उनके ओरिजिन की, उनके मूवमेंट की बात हम करते हैं। वो सब किसके अंदर करते हैं, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस के अंदर करते हैं। राइट, नाउ सिक्स्थ इज मेसोस्कोपिक फिजिक्स। मेसोस्कोपिक फिजिक्स, क्या अभी तक हमने माइक्रो मैक्रो पार्टिकल्स की स्टडी की किसी ब्रांच में? नहीं। हमने क्या किया, एक सेपरेट ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसको, नैनो स्केल पार्टिकल्स को। आप उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की हम उसके अंदर स्टडी करते हैं, डायमेंशंस की स्टडी करते हैं। तो वो सब जिसके अंदर की जाती है उसे बोलते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। इस ब्रांच के अंदर हम उससे डील करते हैं। राइट, तो बच्चों क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पहले जब साइंस थी, साइंस के बाद आपको क्या करना होता है, एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद आप क्या करने हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, साउंड एंड वेव पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की स्टडी करनी होती है। इसके बाद आप आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ये सब क्या है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो अब आप उनका आंसर दे सकते हैं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस फिजिक्स के अंदर किस ब्रांच से किस कोने में स्टे करता है। राइट, तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें वो सब बातें क्लियर की है जो एक 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि YouTube के ऊपर बिलियंस ऑफ लेक्चर्स आते हैं, बिलियंस ऑफ वीडियोस अपलोड की जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह की वीडियो ये पहली वीडियो है जिसमें फिजिक्स का क्लासिफिकेशन इस तरह से समझाया गया है। राइट, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यूनिक वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं जो नॉर्मल बच्चा फेस करता है। मैंने कई सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है और मैं उन्हीं पर वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करता हूं। मैं अपने चैनल पर आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें IIT JEE मेंस एंड एडवांस और नीट का सिलेबस भी कवर करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।